लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल जो कि काफ़ी शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा किया हमने देखा लखनऊ के लिए। लेकिन बहुत सारे अटकलें, बहुत सारे सवाल थे केएल राहुल को लेकर। आपको बता दें कि इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में जो कि हैदराबाद में खेला जा रहा था, वहां काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा था केएल राहुल का। 86 रन की बहुत शानदार पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद से इंजर्ड हो गए थे। ऐसा कयास लगाया जा रहा था तीसरे मुकाबले में वापसी होगी, लेकिन फिर पूरे सीरीज से रूल्ड आउट हो गए और लखनऊ की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि लखनऊ के कप्तान हैं, विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लखनऊ लगातार 2 बार प्लेऑफ में गई है जब से एंट्री हुई है आईपीएल में उसकी। लेकिन अब इन सभी अटकलों से, परेशानियों से इजाद मिल गया है लखनऊ को, क्योंकि जिस तरीके से अभी खबरें सामने आई है, यहां पर यह क्लियर हो गया कि केएल राहुल बतौर कप्तान लखनऊ की ओर से दिखने वाले हैं, लेकिन उनको एक सलाह दी गई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है लखनऊ के लिए। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसे एशिया कप से पहले केएल राहुल का जो एक तरीके से डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन वो किस्मत का जो चाबी उनके हाथ लगी एशिया कप में, जो उनको मौका मिला श्रेयस अय्यर के बैक स्पेजम के चलते, और उसके बाद से उस खिलाड़ी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहला ही मैच जो है पाकिस्तान के खिलाफ खेला, सेंचुरी लगाई। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप की स्क्वाड में अपनी जगह बनाई, वहां पे शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, बहुत ही क्रूशियल नॉक्स खेली। उसके बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी उनकी जो फॉर्म चल रही थी बरकरार थी, एक अच्छा हमें उनका फेस देखने को मिल रहा था। लेकिन टेस्ट सीरीज में जो इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही थी, पहले मुकाबले में वहां भी जैसे आपने बताया अच्छी पारी खेली, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद इंजर्ड हो गए। लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या वो एलएसजी के लिए खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, उनकी जो इंजरी है कितनी मेजर है। लेकिन अब जो एनसीए ने उस पर खुलासा कर दिया है, उनको जो है फिट जो है अनाउंस कर दिया है। अब एलएसजी फैंस के लिए खुशखबरी है कि अब आईपीएल की शुरुआत में वो कप्तानी करते हुए एलएसजी के लिए खेलते हुए जो है हमें नजर आ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एनसीए ने उनको एक सलाह भी दी है, वो ये है कि शुरुआती कुछ मैचों में केएल राहुल को सलाह दी गई है कि आप सिर्फ बल्लेबाजी ही करें, विकेट कीपिंग का जिम्मा आप ना संभालें। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा था कि टेस्ट सीरीज चल रही थी साउथ अफ्रीका में, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने देखा कि जिस तरीके से सेंचुरियन के मैदान पर जहां हर एक बल्लेबाज नाकामयाब रहा था, वहां पर विकेट कीपिंग भी की, शानदार बल्लेबाजी की, सेंचुरी बनाई। फिर इंग्लैंड में आए तो यहाँ पर भारतीय सलाहकारों का भी यही मानना था कि आप विकेट कीपिंग ना करिए, सिर्फ बल्लेबाजी करिए। अब जिस तरीके की इंजरी आ गई है, जैसा ऋषभ ने बताया कि एनसीए ने उन्हें साफ सलाह दी है कि आप विकेट कीपिंग ना करिए, कुछ समय तक सिर्फ बल्लेबाजी करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समस्या उत्पन्न हो सकती है, इंजरी दोबारा से ऊपर आ जाएगी और फिर समस्याएं होंगी आगे मुकाबलों को ले जाने में। क्योंकि बतौर कप्तान है आप रिस्क नहीं ले सकते, और मुझे लगता है कि सिर्फ वो बल्लेबाजी करेंगे बहुत बेहतर होगा टीम के लिए, क्योंकि उनके टीम में बहुत दिग्गज 2 विकेट कीपर ऑलरेडी हैं। हम बात करें क्विंटन डिकॉक है, बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। उनके साथ साथ निकोलस पूरन है, वो भी बहुत शानदार विकेट कीपिंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि विकेट कीपिंग लखनऊ के लिए समस्या होने वाली है। लेकिन अगर केएल राहुल नहीं होते हैं टीम में, इंजरी की वजह से टीम से बाहर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसे आपने बताया कि विकेट कीपिंग की समस्या फैंस के लिए इतनी बड़ी और एलएसजी के लिए खुद इतनी बड़ी समस्या नहीं है विकेट कीपिंग, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 2 अच्छे विकेट कीपर है। क्विंटन डिकॉक काफी लंबे समय तक साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर रहे, कप्तानी भी कर चुके हैं और 5 बार ट्रॉफी जीती, एमआई के लिए विकेट कीपिंग करते थे। निकोलस पूरन है, वो भी वेस्ट इंडीज के अच्छे एक्सप्लोसिव विकेट कीपर है। तो कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग जो जिम्मेदारी है, वो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑलरेडी केएल राहुल को नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो टीम भी नहीं चाहेगी इतना बड़ा खिलाड़ी आप उसको इंजरी प्रोन बना दे, आप उसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि खुद कप्तान भी है। और अगर कप्तान ही टीम से बाहर चले जाता है, कप्तानी भी करते हैं और बल्लेबाजी में ओपनिंग भी करते हैं, 1 डाउन भी आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उन पर कुछ बात आती है तो मुझे लगता है कि जो बैलेंस स्क्वाड अभी नजर आ रही है एलएसजी की, वो बिगड़ सकती है और उसका खतरा एलएसजी की टीम मैनेजमेंट नहीं लेगी। बिल्कुल, और जिस तरीके के लय में है केएल राहुल, उनका फॉर्म पिछले कुछ मुकाबलों से बहुत शानदार चल रहा है। टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें या ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर लें, बहुत शानदार लय में है। तो मुझे लगता है वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं लखनऊ के लिए, कैप्टन भी हैं, तो उन पर कोई रिस्क नहीं लेने वाला था। लेकिन जैसा कि अपडेट आया, आपको बता दें कि फिर से कि एनसीए ने यही कहा है कि आप बतौर कप्तान बल्लेबाज टीम में शामिल रहेंगे, लेकिन विकेट कीपिंग ना करिए, कहीं ना कहीं वो रिस्की हो सकता है। बिल्कुल, और बाकी बात करें केएल राहुल की फॉर्म की, तो हम भूल नहीं सकते ये वही खिलाड़ी है जिसने 2 बार जो है आईपीएल में ऑरेंज कैप जीती थी, सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे जब पंजाब के लिए खेलते थे, कप्तानी करते थे। मयंक अग्रवाल की बात करें, बिल्कुल उनके साथ जो है कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी पारी खेली थी, उन्होंने सेंचुरीज लगाई थी। तो मुझे लगता है केएल राहुल का फिट होना एलएसजी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ना सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर, कप्तान के तौर पर भी। मुझे लगता है एलएसजी को जो है प्लेऑफ्स में लेकर गए थे पहले ही सीजन में। तो मुझे लगता है एलएसजी के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनके जो कप्तान है पूरी तरीके से फिट है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि केएल राहुल की वापसी किस तरीके की होती है इस आईपीएल सीजन में। बाकी आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।